आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून को लेकर कल एक बार फिर केंद्र सरकार किसानों के साथ बैठक करने वाली है और बैठक से पहले बीजेपी नेता एच.एस. ग्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगता है कि कल मीटिंग में कोई ना कोई हल निकल पाएगा? कल नहीं निकलेगा तो एक दो मीटिंगों में और निकल आएगा। हमारी कोशिश है कि ये हल निकलना चाहिए और दोनों तरफ से ही किसान की भी इज्जत रहनी चाहिए, सरकार की भी रहनी चाहिए। सरकार किसान की है, किसान सरकार के हैं, ठीक है। तो दोनों की आपस में बातचीत होकर ही हल निकलेगा। अगर डेडलॉक खड़ा करेंगे कि हम तो इसके बिना बात नहीं करेंगे, सरकार कहेंगे हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो हल नहीं निकलता होता। बातचीत से हल निकलेगा, निकल आएगा। जो उसमें पॉइंट दिए गए हैं उन पर सभी पर चर्चा होगी या फिर और कुछ अलग से कुछ चर्चा हो सकती है? जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पर भी चर्चा होगी, अलग से भी चर्चा होगी। चर्चा का कोई ऐसा दायरा नहीं होता। जब आपस में बैठते हो सभी बातों पे चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। कहीं ना तो कहीं सरकार जो है मनाने की कोशिश करेगी किसानों को। अरे मनाना क्या है, रूठता कौन है? किसान कोई और थोड़ा है कि भी नई नई शादी होके आई है उसको मनाना है। ऐसी बात नहीं है। किसान तो मनाया ही है। किसान तो जो उनको जचा हुआ है कि भाई हमारी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो उनको बताने की ज़रूरत है, जहाँ उनके खदशे दूर करने की ज़रूरत है। यही बातें हैं। और किसान क्या कहता है? तो कोई झगड़ा नहीं है सरकार और किसान का। एक चीज़ आपको और बताऊं, ये तो एक चल रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है। अब एजिटेशन में आए हुए हैं तो उसके बीच में दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो पीछे गुंडा अंसर है ना, किसान गुंडागर्दी कभी नहीं करता। एक आपको चीज़ बताऊं, गांव में एक एक दो दो लोग ऐसे बेले होते हैं तो वो किसान के नाम पे ऐसी बदमाशी करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। हमारे वर्करों को भी बहुत धमकियाँ देते हैं। तो उनको मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, ये बीजेपी है, इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता और ना ही हमारे वर्करों को कोई धमका सकता। जब ममता से नहीं डरे, जब वो आतंकवादियों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरना है हमने। लेकिन ग्रेवाल साहब, आपके बाइकाट करने की बात हो रही है। कुछ जो किसान जो ग्रेवाल का कुछ कम्युनिटी हैं वो आपका विरोध करने की बात कर रही है। ये जोधा गांव है एक, मैं तो वहाँ कभी गया भी नहीं, वैसे बताऊँ। मुझे पता है गांव है, लुधियाना जिला में, उधर रायकोट वाली साइड। उसके अंदर दो किसान यूनियन के लोग हैं, बदकिस्मती से वो गरेवाल है, ठीक है। उन्होंने पूरी कम्युनिटी का ठेका ले लिया। ऐसे कोई मेरा बाइकआउट नहीं हुआ, ना वो करवा सकते। मेरी तो बीजेपी सब जगह है पंजाब में, तो मेरा क्या बाइकआउट करेंगे, ठीक है। और मेरा संगठन सब जगह है। तो ऐसे ही मेरे गांव में हैं 3 लोग हैं, 2 तो उसमें नशेड़ी बंगेड़ी हैं, तो वो मेरा बाइकआउट करेंगे। उनके पीछे लोग लगते हैं वहाँ और कह रहे थे कि ज़मीन ठेके पे नहीं दे। ज़मीन तो मैंने ठेके पे दे भी दी अगले साल के लिए। रोक लें वो और मेरी ज़मीन में पाँव रख के दिखाएं। अगर उनमें हिम्मत हो तो मैं जाऊंगा वहाँ, आ जाएं मेरे सामने। ऐसा कुछ नहीं है, कानून का राज है, कानून से ही। मैं तो कोई बदमाशी से किसी को नहीं देखता, कानून से ही देखूंगा और उन पर अब मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, जेल जाएंगे वो लोग जो ऐसी हरकतें करेंगे। तो गलत, पर वो किसान नहीं है, किसान नेता भी नहीं है। अरे वैसे किसान नेता होने लगे। डीजे वाला है एक, बंगेड़ी है, नशेड़ी है, तो वो काहे का नेता है जी? वो तो एक टाइम पास कर रहा है कि उनकी हड्डियां डांस करती रहती हैं, उनको ठीक करवाना होता है उन्होंने, और कोई बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी का लगातार जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिछले दिनों जिस तरीके से हमले भी हुए हैं, क्या लगता है कि क्या चल रहा है पंजाब के अंदर? ये एक गलत ट्रेंड है जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रमोट किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये हल्का इंचार्जों की बीमारी प्रमोट की थी। इसने ना, जब पिछली सरकार थी इसकी 2002 वाली, तो अपने कुछ ऑफिसर्स भेजे कि ये पता करके आओ बिहार में और बंगाल में इतना लंबा समय वो राज कैसे कर रहे हैं। ये लंबा समय करना चाहता है तो ये काम करता नहीं है, ऐसे ही बैठा रहता है, मस्ती लेता है ज़िंदगी की। जो निठल्ला आदमी होता है वो फिर इस तरह की हरकतें करता है। तो उन्होंने इसको कह दिया जी, उन्होंने हल्का इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनके कहने से ही मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके कहने से ही फैसला होता है, उनके कहने से। तो इसने हल्का इंचार्ज नाम की बीमारी पंजाब में ला दी, उसी को अकाली दल ने फॉलो कर लिया। ये बीमारी है, ठीक है। इसी तरह हूँ अब ये बीमारी ला रहा है कि 2-4 गुंडे शहर के, 2-4 उधर के किसानों के नाम पे उनसे गुंडागर्दी करवा रहा है और बीच में अपने कांग्रेसी लगा रखे हैं। मेरे बनूड़ वाले दफ्तर पे, राजपुरा वाले दफ्तर पे जितने भी आए, कल तो जरूर किसान आए थे 12-15, आके मेमोरेंडम शांति से देखे गए। इसके लोग आके हो हल्ला करते हैं, पुतले जला, ये जला, वो जला। अब बताओ, मेरा और उसका बेचारी का क्या मुकाबला? वो जो फिल्म स्टार है, क्या नाम है उसका, हिमाचल वाली,
है कंगना, वो कंगना के साथ मेरा पुतला जला रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई मैं सीधा साधा बंदा हूँ, वो फिल्म स्टार है, खूबसूरत है, उसको बेचारी को मेरे साथ क्यों जला रहे हो? तो इस तरह के कांग्रेसी काम करते हैं बेअक्लों वाले। अच्छा, जिस तरीके से अभी घटना भी देखने को मिली, मोबाइल टावर को तोड़ दिए गए हैं, उन पे पंजाब सरकार ने कहा है कि एक्शन किया जाएगा, ऐसी घटना ना करें। अरे पहले तोड़ने ही क्यों दी? ये किसकी ताकत है वो तोड़ जाए? ये किसानों का काम नहीं है। ये ऐसे तोड़ फोड़ करने का काम जो है, कानून हाथ में जो भी ले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। यहाँ कानून का राज नहीं है, गुंडागर्दी चलवा रखी है इसने। तो इसको तो पंजाब के लोग माफ़ नहीं करेंगे कैप्टन अमरिंदर को। ये मोदी जी का चेहरा ख़राब करने के लिए, अपनी सोनिया को खुश करने के लिए, वो राहुल जिसके बुद्धिहीन है वो, उसको खुश करने के लिए ये काम करता है। तो ये ऐसे इसका राज भी स्थापित नहीं रहना, इसको गलत फहमी है। नेक्स्ट बीजेपी राज करेगी पंजाब में, राज नहीं सेवा करेगी लोगों की। तो बिल्कुल ये थे एच एस ग्रेवाल, जिन्होंने कहा कि कल जो बैठक होगी उसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।